नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक तोड़ा के अंदर। तो देखिए बच्चों, आज अपनी नई ताजा तरीन खबरें लेके आपके सामने हाजिर है। आज यानी अपन 29 जुलाई 2024 का वो करंट अफेयर पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। तो तैयार रहिए बच्चों, आज का क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ जो है, देश की बेटियों ने हिंदुस्तान से बाहर 7 समंदर पार जो है जाके हिंदुस्तान का परचम लहराया, भारत का तिरंगा लहराया। आज अपन चर्चा मनु भाकर की भी अपन चर्चा करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस की भी आज अपन बच्चों इसी क्लास के अंदर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्या क्वेश्चन पूछा गया है। शुरू करते हैं आज की क्लास को बच्चों। देखिए, आज की क्लास का शानदार जानदार एग्जाम में सीधा सीधा पढ़ने वाला क्वेश्चन है बच्चों। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको करना है, बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको जो है अपने मन मानस के अंदर जो है बिठा लेना है। क्या पूछा गया है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में है पहले क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता पूछा गया है मनु भाकर के द्वारा। ओलंपिक खेल 2024 के अंदर कौन सा पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर अपने को निकलने वाला है वो क्वेश्चन कौन सा होगा? कांस्य पदक होगा। देखिए, आप सभी को पता है अभी जो है कहां से 26 जुलाई से लेके बच्चों और 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के मध्य 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के मध्य पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल खेले जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, कहां पे खेल खेले जा रहे हैं? पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल खेले जा रहे हैं। अब कौन सा खेल खेला जा रहा है? इस बार जो है 33वां संस्करण खेला जा रहा है। इस बार जो है बच्चों 33वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है पेरिस के अंदर। ओलंपिक के अंदर जो है बच्चों 33वां ओलंपिक खेल खेला जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाए 32वां ओलंपिक खेल कहां पे हुआ था? तो अपना क्वेश्चन आंसर होगा 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो के अंदर किया गया था। जबकि पूछा जाए 34वां ओलंपिक कहां पे खेला जाएगा? तो 34वां ओलंपिक खेल अमेरिका के अंदर खेला जाएगा। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चंस में इतना सा पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है बच्चों, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक कितने सालों के बाद किया जाता है? तो इसमें भी अपना क्या आंसर रहेगा? इसमें भी अपना आंसर 4 रहेगा। लेकिन इस बार मनु भाकर के द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कांस्य पदक जीता गया। इसके साथ अपने से क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए जानदार शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपन जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन के अंदर तो ये भी पूछा जा सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। देखिए क्वेश्चंस, देखिए किस प्रकार पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत को पहला पदक किस खिलाड़ी के द्वारा दिलाया गया था? तो बच्चों भारत का पहला पदक किसने दिलाया था भारत को? तो ये दिलाया मनु भाकर के द्वारा। मनु भाकर ने किस खेल के अंदर पदक दिलाया? तो मनु भाकर ने निशानेबाजी के अंदर जो है भारत को कौन सा पदक दिलाया? भारत को बच्चों कांस्य पदक दिलाया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाए मनु भाकर का संबंध किससे हो गया? तो आप कहोगे सर ये तो हमें बिल्कुल पता है, मनु भाकर का तो संबंध किससे हो गया? मनु भाकर का संबंध हो गया पिस्टल से, हो गया निशानेबाजी से हो गया। कितने मीटर की निशानेबाजी के अंदर, कितने मीटर की जो शूटिंग्स के अंदर जो है 10 मीटर राइफल के अंदर, 10 मीटर जो है राइफल के अंदर निशानेबाजी के अंदर भारत को कौन सा पदक दिलाया बच्चों? भारत को पहला पदक दिलाया। इसी के साथ जो है ओलंपिक खेलों के अंदर नोट लगा के आपको लिखना है। अब आप कहोगे सर क्या लिखना है हमें नोट लगा के? नोट लगाकर आपको लिखना है बच्चों ओलंपिक खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों के इतिहास के अंदर और ओलंपिक खेलों के इतिहास के अंदर शूटिंग्स के अंदर पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी होगी। शूटिंग्स में पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी पूछा जाए
तो पहली महिला खिलाड़ी कौन हो गई बच्चों? पहली महिला खिलाड़ी हो गई मन्नू भाकर। कौन हो गई अपने देश की? मन्नू भाकर, जिन्होंने देश का पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर नाम रोशन करते हुए पहला पदक दिलाया। कौन सा पहला पदक? इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 1 था। कंप्लीट अपने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो चाहिए पूरे के पूरे पेरिस ओलंपिक का, तो इसी चैनल पे आपको पेरिस ओलंपिक 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 को कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो भी आपके लिए क्या बच्चों अपलोड कर दी गई। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? कहां पे? जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है बच्चों, बात की गई है मंडेला की, तो इसका मतलब मंडेला से बात करते ही आपके सामने नाम आना चाहिए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इन्हीं नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? इन्हें ही तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इन्हें ही तो दक्षिण अफ्रीका का क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इस बार पेरिस ओलंपिक, इस बार जो है माफ करना, इस बार जो है कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के 46वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को। आप सभी को पता है यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का इस बार 46वां सत्र है। यूनेस्को का 46वें सत्र कब हो रहा है? 2024 के अंदर हो रहा है। इस 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी की है भारत ने। किसने की है? इसकी मेजबानी भारत ने की है। पहली बार इसकी मेजबानी भारत ने, या अपने से पूछा जाए भारत ने यूनेस्को की मेजबानी कितनी बार की? तो भारत ने यूनेस्को की मेजबानी वर्तमान समय तक 1 बार की। कब की बच्चों? 2024 के अंदर की। कब की? 2024 के अंदर भारत ने इसकी मेजबानी की है। कौन सा सत्र हो गया? 46वां सत्र। अपने से पूछा जाए 45वें सत्र की मेजबानी किसने की थी? तो 45वें सत्र की मेजबानी की थी सऊदी अफ्रीका के द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अफ्रीका के द्वारा, सऊदी अमेरिका के द्वारा की गई थी। कहां पे की गई थी? सऊदी अमेरिका के द्वारा जो है, सऊदी अफ्रीका के द्वारा सॉरी, इसकी मेजबानी की गई थी। जबकि अपने से पूछ लिया जाए 46वें सत्र का आयोजन भारत के अंदर किया गया है। इसके तहत भारत के अंदर कितने स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया? तो इसके अंदर बच्चों देखियो, भारत का एक धरोहर स्थल कौन सा हो गया? तो वो हो गया प्यारे बच्चों असम के अंदर। और वो कौन सा हो गया? तो वो हो गया असम के अंदर अहोम मोइदम। कौन सा हो गया? अहोम मोइदम। और ये जो अहोम मोइदम है, ये कौन सा स्थल हो गया भारत का? तो ये भारत का स्थल हो गया बच्चों, कौन सा हो गया? 43वां हो गया। कौन सा हो गया? 43वां। अब अपने से 3 अगर पूछ लिया जाए, कौन कौन से? अपने से 41वां पूछा जाए, अपने को पता होना चाहिए। 42वां पूछा जाए, पता होना चाहिए। 2023 के अंदर 43वां पूछा जाए, पता होना चाहिए। 41वां तो हो गया शांति निकेतन। 41वां तो कौन सा हो गया? 41वां तो हो गया भाई शांति निकेतन। 42वां कर्नाटक के होयसल मंदिर हो गए। 42वें कर्नाटक के कौन से मंदिर हो गए? कर्नाटक के होयसल मंदिर हो गए। और 43वां कौन सा हो गया? अहोम मोइदम। कौन सा हो गया? अहोम मोइदम। कहाँ पे है? आप कहोगे सर ये तो है कहाँ पे? असम के अंदर है। ये तो कहाँ पे है? असम के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी इस बार जो है मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया है। वैसे अभी तक 2024 के अंदर बच्चों भारत के अंदर इसकी जो मेजबानी की गई थी, तो 15 स्थलों को अभी तक जो है दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर बच्चों एक नेल्सन मंडेला स्थल हो गया। और भारत के अंदर कौन सा स्थल हो गया? तो भारत के अंदर कौन सा हो गया? अहोम मोइदम हो गया। बाकी सारी के सारी है, इसकी कंप्लीट आपके सामने इंफॉर्मेशन वीडियो रहेगी। उस वीडियो के अंदर सारे के सारे जितने स्थल विरासतों को दर्जा दिया गया है, वो सारे के सारे बच्चों अपन पढ़ेंगे। फिर चलो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के अंदर, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के अंदर एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है।
यानी आप सभी को पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों बिहार के दरभंगा के अंदर, बिहार के, और बिहार के भी कहां पर, दरभंगा के अंदर किसको मंजूरी दी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब बिहार के अंदर भी बिहार दरभंगा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस बनेगा, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। अभी देखिए बिहार की अपन बात कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर जो है 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। आप कहोगे सर ये तो बिहार के अंदर मनाया जाता है, कहाँ पे, बिहार के अंदर मनाया जाता है। हाल ही के अंदर एंटी पेपर लीक जो है बच्चों, वो एंटी पेपर लीक जो है, ये अधिनियम किस सरकार के द्वारा लागू किया गया, ये अधिनियम भी बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय धरोहर स्थल जो है उनका क्या किया गया था, दौरा किया गया था, कहाँ पे, बिहार के अंदर किया गया था। तो इन बातों को भी आपको क्या है बच्चों ध्यान रखना है। और कहाँ पे हो गया, बिहार के दरभंगा के अंदर हो गया, कहाँ पे हो गया, बिहार के दरभंगा के अंदर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन ने पूछा कि हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। बताइए भाई किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। अभी जो है 2024 के अंदर, अभी जुलाई के अंदर भी है, जुलाई के अंदर कई राज्यों के राज्यपालों को बदला गया है, जिसके अंदर राजस्थान के राज्यपाल को भी बदला गया है। नए राजस्थान के राज्यपाल जो है वो बनी है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब देखिए हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो संतोष कुमार गंगवार को बच्चों, संतोष कुमार गंगवार को कहां का बनाया गया है, ये बनाया गया है झारखंड का। कहां का बनाया गया है, झारखंड का। संतोष कुमार गंगवार इससे पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। संतोष कुमार गंगवार इससे पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा बरेली के, इसके अलावा बच्चों बरेली के विधायक रह चुके हैं। कहां के विधायक रह चुके हैं, बरेली के विधायक भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के बने हैं, ये बने हैं झारखंड के। कुछ और राज्यों के भी बनाए गए हैं, उनकी अपने पास कंप्लीट लिस्ट है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे किस किस राज्य के बनाए गए हैं। देखिए एक एक राज्यों को अपन कवर करते हैं। सबसे पहले अपने देखिए सामने अभी पढ़ा संतोष कुमार गंगवार, कहाँ का हो गए संतोष कुमार गंगवार, ये तो हो गए, आप कहोगे सर झारखंड के राज्यपाल हो गए। इसके अलावा हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, देखिए भाई हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, हरिभाऊ किशन राम बांगड़े वो कहाँ का बनाया गया, इन्हें बनाया गया राजस्थान का। कहाँ का बनाया गया, राजस्थान का बनाया गया। देखिए विष्णुदेव वर्मा को कहाँ का बनाया गया, तेलंगाना का बनाया गया। ओम प्रकाश माथुर को कहाँ का बनाया गया, सिक्किम का बनाया गया। रमन डेका को कहाँ का बनाया गया, छत्तीसगढ़ का बनाया गया। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब की जो है राज्यपाल बनाए गए। CH विजय शंकर को मेघालय के बनाए गए। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को कहाँ के बनाएंगे, असम के बनाएंगे। कहाँ के बनाएंगे, असम के जो है बनाएंगे। इस बात का भी आपको क्या है ध्यान रखना है। तो देखिए झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, पंजाब, मेघालय और असम के नए राज्यपाल बने हैं, जिसके अंदर संतोष कुमार गंगवार का पूछा गया है, और अपने ही प्रांत राजस्थान का पूछा जाए तो हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे के सारे बच्चों आपको क्या करने हैं, इन्हें याद करने हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां शुरू किया गया, कहां शुरू किया गया। हाल ही के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत, हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां शुरू किया गया। बताइए कहां किया गया भाई। महाराष्ट्र में किया गया, राजस्थान में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा कौन सा जो है अभियान शुरू किया गया है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत। कुल्हाड़ी बंद पंचायत क्या होता है भी कुल्हाड़ी बंद पंचायत। कुल्हाड़ी बंद पंचायत की पहली बात तो राजस्थान से शुरू किया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा शुरू किया गया।
अगली बात कौन सी होगी, इसका शुभारंभ कहां से किया गया, रणथंभौर से किया गया। कहां से किया गया, रणथंभौर जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसका शुभारंभ किया गया। यानी अब से जो है राजस्थान के अंदर, अब से राजस्थान के अंदर जो है कोई भी वन क्षेत्र जो होगा, उस वन क्षेत्र के अंदर जो है कोई भी किसी भी प्रकार की कुल्हाड़ी लेके वनों को नहीं काटेगा। जब वनों को नहीं काटेगा तो नाम ही कौन सा हो गया, कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा कहां से शुरुआत की गई, रणथंभौर से शुरुआत की गई बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा मिल गया, राजस्थान मिल गया। कौन सा मिल गया, राजस्थान मिल गया बेटा। अभी राजस्थान के नए जो है मुख्यमंत्री बने कौन, भजनलाल शर्मा। और हाल ही के अंदर अभी जुलाई के अंदर राजस्थान के नए राज्यपाल भी बने हैं, उन्हीं को अपने पीछे वाली स्लाइड के अंदर अपन ने पढ़ा था। चलो देखो, हाल ही के अंदर नीता अंबानी के द्वारा, भाई नीता अंबानी के द्वारा देखिए हाल ही में कहां पर पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। तो इस बार जो है इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां पे किया गया, पहला इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है बच्चों कहां पर, पेरिस के अंदर। कहां किया गया, पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस तो है फ्रांस की राजधानी। किस नदी के किनारे हो गई, सेन नदी के किनारे हो गई। पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है, 33वां संस्करण भी कहां पे खेला जा रहा है, फ्रांस के अंदर खेला जा रहा है। यही पेरिस के अंदर जो है पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। किसका, इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। इस इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर कौन शामिल हुए, एक तो जय शाह शामिल हुए, बीसीसीआई के अध्यक्ष शामिल हुए, और इसके अलावा और कौन शामिल हुए, इसके अलावा जो है नीता अंबानी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया, नीता अंबानी के द्वारा किसका उद्घाटन किया गया, पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। कहां पे है इंडिया हाउस, तो आप कहोगे सर इंडिया हाउस तो पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है। दूसरी बार या पहली बार, बच्चों बिल्कुल पहली बार उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, नीता अंबानी के द्वारा किया गया। और मौजूद कौन थे, जय शाह भी मौजूद थे, जो बीसीसीआई के क्या थे, अध्यक्ष थे। भाई देखो, एक तो रट दीजिएगा आप यूनेस्को के अंदर जितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हुए उनको क्यों, इसलिए आपको रट देने हैं कि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाएंगे। भाई हाल ही में किस देश में सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विश्व विरासत का क्या मिला है, दर्जा मिला है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सादो द्वीप जो है ये कहाँ पे है, ये सादो द्वीप सोने की खदान है, और इन सोने की खदानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है बच्चों, जो कहाँ पे है, जापान के अंदर है। इसके अलावा अभी अपन ने जो है कहां पे पढ़ा था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर मंडेला स्थल को भी पढ़ा था। तो एक तो मंडेला स्थल हो गई, एक दूसरे कौन से हो गए, सादो द्वीप सोने की खान जो हो गई। इसके अलावा अहोम मोइदम अपन ने पढ़ा, जो कहां पे हो गया, इंडिया के अंदर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण का उद्घाटन किया, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर। अमित शाह तो कौन से मंत्री हो गए, आप कहोगे सर पक्का हमें पता है, ये तो गृह मंत्री हो गए। 2 नंबर पे निर्मला सीतारमण, ये कौन सी मंत्री हो गई, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गई, वित्त मंत्री हो गई। और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर कौन से हो गए, एनर्जी मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री हो गए। भाई ऊर्जा मंत्री हो गए। जबकि पूछा गया है राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो ऊर्जा मंत्री है। और पूर्व के अंदर क्या रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के पूर्व जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व आप कह सकते हो सीएम रह चुके हैं। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड के अंदर भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबरे को शामिल हुआ, आईएनएस तबरे जो है वो शामिल हुआ। देखिए हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड के अंदर भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबरे शामिल हुआ, फ्रांस, रूस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए इसका सही आंसर होगा रूस। इस बार जो है रूस के अंदर नौसेना दिवस परेड को क्या है, शामिल किया गया। और अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरा किया था। हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 दिवसीय दौरे किए गए। किन के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए। उनमें जो है 1 दिवसीय तो कहाँ हो गया था, 1 दिवसीय तो रूस के अंदर हो गया था, और दूसरा कहाँ पे हो गया था, दूसरा हो गया था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया था। तो रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भाई, रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार
किसे प्रदान किया गया था? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 के अंदर घोषणा की गई थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन 2024 के अंदर जो है रूस का सर्वोच्च पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इस बात का आपको क्या है बच्चों, ध्यान रखना है भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही के अंदर क्विड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी भाई? श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान। कहां पे होगी बच्चों? जापान के अंदर होगी। कहां पे होगी? जापान। जापान की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से थे? टोक्यो। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए 33वां पेरिस ओलंपिक हो गया तो कहां पे हो गया? फ्रांस के अंदर हो गया। अगर अपने से 32वां पूछ लिया जाए, कई बार पीछे वाला और आगे वाला ही पूछ लिया जाता है, जैसे कौन सा हो गया इस बार तो पेरिस ओलंपिक 33वां हो गया तो 32वां पूछा जा सकता है, या कौन सा पूछा जा सकता है नेक्स्ट 34वां पूछा जा सकता है। तो 32वां कहां पे हो गया था? टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर हुआ था। इस बात का भी आपको बच्चों ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? बताइए भाई कहां किया जाएगा? बताइए भी कहाँ किया जाएगा? हाल ही के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे, सूरत, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सारे दिवस आपको याद करवाएं भाई जुलाई महीने के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जुलाई को। कब मनाया गया भाई? 29 जुलाई को मनाया गया। हाल ही के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताइए भी। सीआरपीएफ स्थापना दिवस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस मनाया गया भी। कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अमेरिका स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस है? अमेरिका स्थापना दिवस मनाया गया। अमेरिका स्थापना दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया भाई? बताइए भाई। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 जुलाई को। 4 को अमेरिका स्थापना दिवस, 1 को जीएसटी दिवस और 27 को कौन सा हो गया? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया? 27 जुलाई हो गया बच्चों। जुलाई में जितने भी दिवस है 1 जुलाई से लेके 30 या 31 जुलाई तक, उसके अंदर लगभग 6 या 7 दिवस जो है बच्चों बड़े महत्वपूर्ण दिवस है। जिस प्रकार से जीएसटी दिवस हो गया, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कौन सा दिवस हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस हो गया, बाघ दिवस हो गया। तो ये कुछ है जो अपने लिए क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कई राज्यों के द्वारा अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया गया। तो हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। कई राज्यों के साथ इस बार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा भी घोषणा की गई कि अग्निवीरों को 10% क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है किसके द्वारा संभाली गई? अपने ही देश यानी भारत के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? यानी भारत की जितनी भी सांस्कृतिक कोई वस्तु है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका भारत को लौटाएगा, और अगर भारत के साथ है, भारत के पास है, तो वो किसे लौटाएगा? अमेरिका को लौटाएगा। ये द्विपक्षीय दो देशों के बीच क्या हुआ है बच्चों? समझौता हुआ है। किस किस देश के बीच हुआ है? एक तो अमेरिका, और किसके बीच में हुआ है? भारत के बीच में हुआ है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाल ही में फ्रांसिस डी बेर्टो का निधन हुआ, वो उनका संबंध किससे? गायक थे, लेखक थे, अभिनेता थे? तो वो कौन थे बच्चों? लेखक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ भाई, सुंदर पिचाई किसके सीईओ है? गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ कौन होंगे? सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई भाई? हाल ही के अंदर किसने जो है 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई? म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा मनाई गई? मालदीव के द्वारा मनाई गई। किसके द्वारा बच्चों? मालदीव के द्वारा मनाई गई। तो हाल ही के अंदर जो है कौन सी होगी? 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ होगी? 59वीं वर्षगांठ होगी। तो ये बच्चों आज की क्लास की जो क्वेश्चन से शानदार जानदार क्वेश्चन थे। शुरुआत अपन ने की थी मन्नू भाकर से, अंत फिर अपन करते हैं आज की क्लास का किससे? मन्नू भाकर से। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत के तिरंगा लहराने वाली या भारत को पहला पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई है बच्चों मन्नू भाकर। मन्नू भाकर का संबंध किससे हो गया? शूटिंग से उनका संबंध हो गया। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर उन्होंने भारत को कौन सा पदक है? भारत को जो है बच्चों कौन सा पदक दिलाया? तो भारत को उन्होंने जो है कांस्य पदक दिलाया। और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पहला पदक इनके द्वारा दिलाया गया। और पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर शूटिंग के अंदर पदक दिलाने वाली पहली महिला भी कौन बन गई है? तो पहली महिला भी बन गई है बच्चों मन्नू भाकर। तो ये आज के शानदार जानदार क्लास के बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपको रटने हैं। इसके अलावा जैसे ही जुलाई महीना समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद आपको पूरे के पूरे जुलाई का करंट अफेयर 1 घंटे की पूरी क्या रहेगी बच्चों? क्लास रहेगी। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के अंदर, तब तक दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।